वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का जो पैटर्न है ये रहा हमारे पास। तो ये राइट एंगल पैटर्न है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है वहाँ पे आप लोग ध्यान दें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये स्पेसिस है, ठीक है। इसको स्पेस जो है हम लोग प्रिंट कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग स्टार को प्रिंट कर रहे हैं। ये आप लोग को लॉजिक याद रखना है। हमको जो है पहले लूप में चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेस को हम लोग प्रिंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने कोड लिख रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को ये ले लेना है। यहाँ पे आई जे मैंने रखा है, आप लोग लूप का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लूप लिया है, उसका लूप का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 3 लूप है। तो ये 3 लूप क्या काम करेगा, तो पहला जो लूप है, लूप से पहले मैं ये समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ पे आप लोग चाहो तो स्टैटिक रख सकते हैं, रोज़ इक्वल टू आप लोग को नंबर दे देना है, या फिर कोई यहाँ पे अगर आप रोज़ नहीं दोगे तो या ये वाले को कमेंट कर देना है और इस रोज़ की जगह आपको नंबर दे देना है स्टैटिक के लिए। तो ये जो है डायनेमिक है, यूज़र इनपुट वाला है। सबसे पहला वाला रो इटरेट होगा रोज से, तो हम लोग रोज के थ्रू हम लोग इटरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आई नाम दिया है पहले लूप को, जो कि 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे आई क्या है, लेस देन इक्वल्स टू रोज। तो यहाँ पे क्या चेक होगा, लेस देन इक्वल्स टू रोज है कि नहीं। तो यहाँ पे रोज मान लेते हैं हमारा 5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आई 1 है। तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, आई जो है और 1 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है कि नहीं। तो यहाँ पे तो ट्रू है, तो ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिस को जो है काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने स्पेस है। तो यहाँ पे लिखा है प्रिंट स्पेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रो। तो यहाँ पे जो है स्पेस को हम लोग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करने वाले हैं रो में। तो यहाँ पे जे नाम का एक वेरिएबल लिया है और इस फॉर लूप को हम लोग जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जे इक्वल्स टू आई कर दिया है, यानी कि आई में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 1 जो है रोज से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पे 1 तो रोज से छोटा है, क्योंकि रोज हमारा क्या है 5 है, तो 1 छोटा हुआ। तो उस केस में क्या होगा कि हमको एक स्पेस दे देगा, ठीक है। एक स्पेस हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे ही ये प्रिंट होगा उसके बाद यहाँ पे चेक होगा हमारा फिर से। तो यहाँ पे हमारे पास अभी भी जो जे है वो 1 ही है, ठीक है। अभी भी जे 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो जे है 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जे को प्लस प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जे 2 हो जाएगा दूसरी बार में, एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद जे प्लस प्लस है तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 छोटा है कि नहीं, 5 से छोटा है। तो उसके बाद क्या होगा कि एक स्पेस और प्रिंट कर देगा, फिर प्लस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद इसे प्लस कर देगा, और प्लस होने के बाद यहाँ पे फिर से जाएगा और यहाँ पे चेक होगा। इस बार जो है जे हमारा 3 हो चुका है, 3 5 से छोटा है, तो इस बार फिर से प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर प्लस कर देगा। इस बार जे 4 है, 4 5 से छोटा है, प्रिंट करेगा, फिर से प्लस कर देगा। इस बार जे 5 है, 5 छोटा है क्या 5 से, नहीं है, तो इस लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस लूप के बाहर आने के बाद आप लोग का इस लूप में एंटर हो जाएगा, ठीक है। इस लूप में एंटर होने के बाद इस लूप में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टार को प्रिंट कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं रो में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर लूप चलेगा और यहाँ पे जे 1 किया है, जे को हम लोग ने वापस 1 कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद जे लेस देन इक्वल्स टू आई है कि नहीं, आई के अंदर अभी हमारे पास 1 ही है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 1 इक्वल लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू 1 है, ट्रू है। तो यहाँ पे ये हम लोग को एक स्टार प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे को इंक्रीज कर देगा। अभी जे के पास हमारे पास 2 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जे 2 है, तो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, फॉल्स है। तो इस लूप के बाहर आ जाएगा
और ये यहाँ पे हम लोग को जो है प्रिंट एन यानी कि नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के बाद हमारा फिर से मेन लूप में जाएगा और ये जो पहला लूप है यहाँ पे i की वैल्यू अभी 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट होगा। यहाँ पे 2 5 से छोटा है कि नहीं, अगर इसमें छोटा है, ट्रू है, तो फिर इस लूप में घुसेगा और इस लूप में सेम वही चीज़ होगा j इक्वल्स टू i, यानी कि j के अंदर अभी 2 है तो 2 लेस देन 5 है कि नहीं, ट्रू है तो ये प्रिंट करता जाएगा जब तक फॉल्स नहीं हो जाता। एक बार फॉल्स हो गया तो इस लूप में एंटर मारेगा और इस लूप का कंडीशन चलेगा और इस लूप का कंडीशन जब तक फॉल्स होता है तो फॉल्स होने के बाद ये लाइन को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से जाएगा यहाँ पे, इस बार 3 होगा तो ऐसे करते करते ये जो है हम लोग का प्रिंट होता जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने फिर से कहीं पे सिलेक्ट कर दिया है और इसको कैंसिल करता हूँ मैं। तो यहाँ पे टर्मिनल में यही है, यहाँ पे हम लोग जो है रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मांग रहा है तो हम लोग जो है कमेंट में 5 दिए हैं, 5 देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो स्पेस है यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे पैटर्न भी आ चुका है। तो ये हमारा पैटर्न था आज का और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस तरह के पैटर्न जो है बहुत ही कॉमन हो गए हैं और पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को हो सकता है कि ट्रायंगल वैंगल भी पूछ दे, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो आपका आउटपुट में बहुत ही फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है आउटपुट देखते हैं 5 का अभी क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल आ चुका है। हम लोग ने सिर्फ इसको स्पेस दिया इस साइड और इस साइड, हमारा जो है यहाँ पे आउटपुट ही चेंज हो गया है। अगर मैं इसको करता हूँ इस साइड पे तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो नंबर ऑफ रोज 5 देते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रायंगल हमारा आ चुका है। तो अगर आपको प्रॉपर ट्रायंगल चाहिए तो इस तरीके से दे सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग जो है ट्रायंगल को भी प्रिंट कर सकते हैं। और आप लोग को चेंजेस देखना है तो आप लोग जो है इस फॉर लूप को चेंज कर सकते हैं, प्रिंट एफ को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इस तरह के जो भी पैटर्न है वो आपके बन जाएंगे।